नमस्कार दोस्तों, एक पल आंख बंद करके सोचिए, जिंदगी के इतने सालों बाद क्या आज आप सच में वैसे खुश हैं जैसे आप होना चाहते थे? क्या वो सुबह की चाय पीते हुए दिल से मुस्कुराहट आती है, या कहीं न कहीं कोई खालीपन, कोई थकावट, कोई अधूरी सी कहानी साथ चल रही है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कहीं कुछ ऐसा किया गया है जो नहीं करना चाहिए था। और दुख की बात यह है कि ये गलतियां बहुत आम होती हैं, इतनी आम कि हमें लगता है अरे सब करते हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे पिलर साझा करूंगा जिन पर बुजुर्गों की खुशहाल जिंदगी टिकी होती है, और बताऊंगा कि कैसे इन स्तंभों को अनजाने में हम खुद ही तोड़ देते हैं। नंबर 1, उद्देश्य का खो जाना। कैलाश जी 68 साल के हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, घर में 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा और अपने अपने जीवन में व्यस्त। जब तक नौकरी थी, कैलाश जी सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, फाइलें देखते थे, मीटिंग्स करते थे, एक रफ्तार थी जिंदगी में। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो रफ्तार अचानक थम गई और धीरे धीरे जरूरी महसूस होना बंद हो गया। यही होती है पहली बड़ी भूल, अपने उद्देश्य को खो देना। उम्र चाहे जो भी हो, जब तक इंसान के पास कोई मकसद, कोई काम, कोई जिज्ञासा न हो, तब तक वो सिर्फ सांसें लेता है, जिंदा नहीं रहता। क्या किया जा सकता है? अपने अनुभव को किसी जरूरतमंद से साझा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, पौधे लगाइए, कोई सेवा लीजिए, लेकिन अपने दिन का कोई उद्देश्य जरूर रखिए। नंबर 2, शरीर की अनदेखी। हेमा जी 62 साल की हैं। बचपन से घर संभालती आई हैं, बच्चों, पति, सास ससुर सबके लिए भागती रहीं, लेकिन खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाला। अब पिछले कुछ सालों से घुटनों में दर्द, नींद नहीं आना और थकान उनका हिस्सा बन गए हैं। हेमा जी की गलती वही है जो बहुत से लोग करते हैं, शरीर को अनदेखा करना। हम सोचते हैं अभी तो ठीक हूँ, थोड़ी कमजोरी तो उम्र के साथ आती ही है, लेकिन यही सोच धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला करती रहती है। क्या किया जा सकता है? हर साल बेसिक हेल्थ चेकअप करवाइए, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कीजिए और सबसे जरूरी, खाने पीने में संतुलन लाइए। नंबर 3, सामाजिक जुड़ाव से कट जाना। राजेश जी 70 साल के, पहले बहुत मिलनसार हुआ करते थे, क्लब जाते थे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया। अब क्या जरूरत, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, यही सोचते रहे। पर यही सोच उन्हें अंदर से अकेला बना गई। ये है तीसरी बड़ी गलती, अपने सामाजिक दायरे से कट जाना। इंसान चाहे किसी भी उम्र का हो, उसे बात करने के लिए, सुनने के लिए और साथ हंसने के लिए लोग चाहिए होते हैं। क्या किया जा सकता है? पुराने दोस्तों को कॉल कीजिए, मंदिर या समाज की बैठकों में जाइए, बच्चों के स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए, जुड़ाव बनाए रखिए। नंबर 4, भावनाओं को दबा लेना। सीमा जी 65 की उम्र में भी सबको मुस्कुराकर मिलती हैं, लेकिन अंदर से टूट चुकी हैं। पति के देहांत के बाद वो कभी खुलकर रो नहीं पाई। माँ को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, बुजुर्ग तो सब सह लेते हैं, इन्हीं बातों ने उन्हें अपनी ही भावनाओं से काट दिया। इसी को कहते हैं मन का गला घोंटना। और यही चौथी बड़ी भूल है। जो बात हम दिल में दबाते हैं, वो शरीर में बीमारी बनकर बाहर आती है। क्या किया जा सकता है? अपने दुख और भावनाओं को बांटना सीखिए, किसी भरोसेमंद से बात कीजिए, लिखिए या भगवान से ही बोल लीजिए, लेकिन मन में बोझ न रखें। स्तंभ 5, आत्मनिर्भरता छोड़ देना। श्रीधर जी 72 साल के, जब तक चलते फिरते थे, खुद ही अपने काम करते थे, लेकिन जब बेटे ने कहा पापा अब आप बस आराम करो, तो वो पीछे हट गए। धीरे धीरे वो सब कुछ बच्चों पर छोड़ते चले गए, दवाई, बैंक, छोटी छोटी जरूरतें भी। आज हालत ये है कि अगर बच्चा साथ न हो तो वो खुद कुछ नहीं कर पाते। ये है 5वीं बड़ी गलती, आत्मनिर्भरता को पूरी तरह छोड़ देना। क्या किया जा सकता है? छोटे छोटे काम खुद कीजिए, मोबाइल चलाना सीखिए, ऑनलाइन पेमेंट करना सीखिए, या फिर कम से कम अपनी दवा का टाइम खुद याद रखिए।
निष्कर्ष, पांचों स्तंभों की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे ये 5 बातें: उद्देश्य खोना, शरीर की अनदेखी, सामाजिक दूरी, भावनाओं का दमन, आत्मनिर्भरता का त्याग, धीरे धीरे हमारी जिंदगी की नींद को हिला देती हैं। लेकिन अब आप जागरूक हैं। अब आप चुन सकते हैं खुद को फिर से संवारना, फिर से जीना, फिर से चमकना। अगर आप अब भी देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में 5 इंच लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप भी इन 5 स्तंभों को मजबूत बनाना चाहते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें लेकर आते हैं, सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।